आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ दोस्तों मैथ का 2023 में उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में हमने 2 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन को बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे से नहीं बना है, इसलिए इसका विस्तार सोल्यूशन दोस्तों एक एक क्वेश्चन का मैं कॉपी पर बताने वाला हूँ। तो 5 नंबर वाला में पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हल करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर एक्स इंटू वाई डी एक्स दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि एक जात वाला को एक तरफ करना होता है और फिर इसे हम आगे के हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हल में ये जो आपको डी वाई बटा डी एक्स दिख रहा है इसको और इसको एक तरफ कर देते हैं, यानी डी वाई बटा डी एक्स। अगर यहाँ पर इंटू में है तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये दोस्तों भागा में हो जाएगा और यहाँ पर क्या है एक्स इंटू वाई है और ये इधर इंटू में इसको उठा के जब इन्हें लाएंगे हम तो ये भी भागा में चला जाएगा। अब इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर कुछ मानना नहीं तो वाई बराबर मानना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे माना कि वाई बराबर भी एक्स। तो जहाँ जहाँ भी आपको दोस्तों यहाँ पर वाई दिख रहा है वहाँ पर मान रखना है। उससे पहले इसका एक बार डीसी कर लेते हैं। देखिए डी वाई बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष यहाँ पर यू इंटू भी का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी इंटू एक्स का डीसी करेंगे एक्स के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा दोस्तों, फिर प्लस एक्स इंटू भी का करेंगे तो डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। ये क्या है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। तो देखिए ये डी वाई बटा डी एक्स जो मान यहाँ पर आया है इतना, इसके जगह पे रख देना है। डी वाई बटा डी एक्स का मान ये वाला दोस्तों यहाँ पर रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, भी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स बराबर एक्स इंटू भी। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है दोस्तों, जहाँ जहाँ वाई दिख रहा है वहाँ वहाँ ये वाला रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई के जगह पर दोस्तों भी एक्स, और नीचे भी आपको दोस्तों वही चीज़ करना है, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो इसमें क्या होगा कि वाई के जगह पर दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको हम काट लेंगे, नहीं तो यहाँ देखिए पहले कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर देखिए ई भी इंटू में है एक्स एक्स, तो इसको एक्स स्क्वायर इंटू भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम जात के हैं और नीचे बीच में प्लस और दोनों में एक्स स्क्वायर मौजूद है तो हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम काट देते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा उसे एक बार लिख लेते हैं, एक्स डी वी बटा डी एक्स। यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, भी बटे 1 प्लस भी स्क्वायर बचा है और जो ये हम भी छोड़ दिए इधर प्लस में है इसको उठा के लाना इधर सेम जात वाला की तरफ, भी को भी की तरफ, तो ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, डी वी बटा डी एक्स बराबर, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस भी स्क्वायर। अब इसमें हम कैसे गुना कर देंगे, भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जो है वो है। तो यहाँ पर दोस्तों ई भी तो भी ही रहेगा क्योंकि भागा देंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ई इससे 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, भी दोगो ही आएगो ही यानी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर ई माइनस में ई प्लस में तो इसे हम काट देते हैं। अब यहाँ पर बच क्या गया वो इसे एक बार हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, यहाँ पर तो कट ही गया, यानी यहाँ पर क्या बचा माइनस भी क्यू बटा 1 प्लस भी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको फिर से भी वाला भी की तरफ करना पड़ेगा। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है इसको हम ई पट्टी लाएंगे तो जाकर वही ऊपर हो जाएगा, यानी 1 प्लस भी स्क्वायर बटा दोस्तों आई भी साथ में, मतलब इसको जब ई पट्टी भेजेंगे तो इसका दोनों उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और इसका माइनस जो है इधर ही रहने देते हैं, ये एक्स को उठा के ई पट्टी लाते हैं। तो यहाँ पर डी भी को एक तरफ किए तो इसका डी भी इधर ही रहने देना है, हम एक्स को ई पट्टी ला रहे हैं तो यहाँ पर डी एक्स बटे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पर भी क्यू जो दिख रहा है वो क्या करते हैं हम दोनों से अलग अलग कर देते हैं, प्लस भी स्क्वायर बटा भी क्यू हो जाएगा ताकि हम इसे काट सकें, और यहाँ पर भी दोस्तों माइनस अलग कर देते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ही कट सकता है, 2 गो ऊपर है 3 गो नीचे है, तो 1 गो नीचे बच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 1/VQ। नहीं तो देखिए अगर V को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये -Q हो जाएगा। नीचे से जब ऊपर जाता है तो ये प्लस से माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर -VQ हो गया और यहाँ पर प्लस 1/V, क्योंकि 2 गो कटा है, 1 गो नीचे बचा हुआ है, और यहाँ पर -1/x dx हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, x के पावर n वाला, यानी n+1। तो -3 में से 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर -2 बचेगा, यानी v-2, और नीचे भी सेम -2। और यहाँ पर दोस्तों 1/x का होता है log x, यानी log v, और यहाँ पर भी log x हो जाएगा। और इंटीग्रेशन हटने के बाद +c दे देंगे। अब देखिए अगर चाहें तो हम इसको फिर से नीचे ला सकते हैं, तो इसका माइनस हट सकता है, लेकिन इसका नहीं हटेगा, इसका ऊपर ही जाके लिखाएगा, यानी 1/2v²। इसका माइनस हटेगा, सिर्फ स्क्वायर का ये प्लस में हो जाएगा, नीचे लाएंगे तब। और इधर फिर क्या है, प्लस log v है, और अगर इसको उठा के हम ये पटिला देते हैं तो ये दोस्तों इन्हें प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था। तो इधर क्या हो जाएगा, बराबर c हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए log m का फार्मूला बन सकता है, 2v² प्लस log, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v × x, log a × b का फार्मूला था log a प्लस log b। इस फार्मूला पर हम इसको इतना कॉमन ले लें तो यहाँ पर फिर आ जाएगा बराबर c, नहीं तो आप 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको हाँ v का मान रखना है दोस्तों, तभी इसका सही आंसर आ पाएगा। तो -1/2। अब v का मान क्या था, यहाँ पर हम v का मान निकालना शायद भूल गए थे। देखिए अगर यहाँ पर से हम v का मान निकालते हैं, x को ई पट्टी भेज दीजिए तो y/x बराबर v हो जाएगा। यहाँ v का मान क्या है, y/x। तो यहाँ पर v का मान दोस्तों y/x रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 2 3 फलन हो जाएगा। तो ये x जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, x² कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। फिर प्लस log इंटू, यहाँ पर v का मान वही रखना है, y/x × x। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर माइनस इसका रह जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कट के log y, अगर इसे काट देते हैं तो, नहीं तो देखिए पहले बार लिख देते हैं -1/2y², ऊपर x² हो जाएगा, फिर प्लस log y। तो यहाँ पर इसका माइनस हम उधर भेज देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं y बराबर दोस्तों x²/2y², क्योंकि इधर माइनस में था, इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन था कि सिद्ध करें कि tan 1 प्लस tan 2 प्लस tan 3 बराबर पाई। तो देखिए यहाँ पर एक अलग फार्मूला लगता है दोस्तों, वो आपको याद होना चाहिए कि अगर xy बड़ा हो 1 से तो इसका फार्मूला क्या होता है, tan 1, यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ, tan 1x प्लस tan 1y। दो जो बड़ा रहे उसको ले लेना पहले, x और y। तो यहाँ पर हम इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे। तो इसका यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा दोस्तों पाई प्लस tan 1 इंटू x प्लस वाई बटे 1 - x इंटू वाई। यहाँ पर सिर्फ हम ये दोनों को लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, नहीं तो इसका भी मान देखिए हम तोड़ सकते हैं कैसे। तो ये दोस्तों सूत्र हो गया समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर देखिए tan 1 1 है, तो इसको tan 1 रहने देते हैं, और 1 के जगह पे हम π/4 लिख देते हैं। आपको पता होगा tan 45 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, और रेडियन में बदल कर हम π/4 लिखते हैं। तो इतना को हम इतना भी लिख सकते हैं। अब इस पर हम फार्मूला लगा देंगे ई वाला, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस tan 1 इंटू x प्लस वाई, x के जगह पे 2 है, y के जगह पे 3, यानी 2 + 3 बटे 1 - 2 × 3। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला लेगा, tan 1 इंटू tan x वाला। तो tan 1 इंटू tan x बराबर दोस्तों x होता है, x के जगह पर यहाँ पर π/4, तो हम डायरेक्ट π/4 लिखेंगे सूत्र के अनुसार। फिर पाई प्लस tan 1 इंटू, यहाँ पर देखिए 3 2 5 और 3 दूनी 6, और ये को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि -6 बड़ा है। अब यहाँ पर ये भी कट जाएगा, तो π/4 प्लस पाई प्लस tan 1 इंटू 1। यहाँ पर भी दोस्तों क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ था। π/4 प्लस पाई प्लस tan 1 इंटू tan π/4। 1 का भी मान दोस्तों हम सेम उसी तरह यहाँ पर भी लिखे हैं π/4, यानी 45 डिग्री का मान 1, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ था तो हम माइनस लगा दिए। अब π/4 प्लस पाई प्लस सेम वही फार्मूला आपको यहाँ पर भी लगाना है,
तो देखिए ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, फिर तो माइनस ही होगा। tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है x होता है, तो x की जगह पे π/4। अब ये माइनस ये प्लस तो कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ पाई बचा, और यही हमें लाना था दोस्तों RHS में। ये हो गया हमारा प्रूफ। और इसमें अगला क्वेश्चन दोस्तों की हल करें, x के पावर m इंटू वाई का पावर n बराबर x प्लस वाई के पावर m प्लस n। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर पावर में रहे दोस्तों तो ये कन्फर्म है कि लॉग लगाकर ही बनेगा। किसी का भी फलन का अगर पावर दिया हो रहा है इस तरह तब, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर वाला में लॉग लगा देना दोनों तरफ। लॉग देने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर m इंटू लॉग y के पावर n बराबर लॉग x प्लस वाई के पावर m प्लस n। अब देखिए यहाँ पर हम पावर को दोस्तों नीचे भी लाकर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों में नहीं देना था, ये इंटू एक ही था, इसको एक बार हम तोड़ेंगे तब होगा। देखिए यहाँ पर लॉग m इंटू n का फार्मूला लगेगा, लॉग a इंटू b भी बोल सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों लॉग इंटू में रहता है तो प्लस हो जाता है, यानी लॉग y का पावर n, लॉग a इंटू बी बराबर लॉग a प्लस लॉग b होता है। और यहाँ पर पावर को हम नीचे ला के लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हम पावर को नीचे ला के लिखे हैं, तो इसका भी पावर दोस्तों एक बार नीचे लिख देते हैं, यानी लॉग m इंटू लॉग x हो जाएगा, फिर प्लस n इंटू लॉग y हो जाएगा। और इधर भी दोस्तों m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई ही रहेगा। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको u इंटू भी का फॉर्मूला लगाना है। u इंटू भी का DC आपको पता होगा दोस्तों, दोनों में से किसी को भी पहले आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले m को लेते हैं और फिर v का DC होता है। तो देखिए log x का DC, आप यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, चाहे तो आप विस्तार में भी लिख सकते हैं dy/dx करके log x, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं। log x का DC होता है 1/x, फिर प्लस होता है log x, फिर भी के लिए तो m का DC यानी u का DC। तो देखिए m यहाँ पर कांस्टेंट है दोस्तों, तो कांस्टेंट का DC 0 होता है। तो ये इसका हो गया। अब हम इसका कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस n गुने log y का DC, तो यहाँ पर y हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, तो देख लेते हैं एक बार। और फिर देखिए n का हुआ, तो अब यहाँ पर हम करेंगे log y, तो यहाँ पर n का DC करेंगे, तो n भी कांस्टेंट थे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद इतना का हो गया दोस्तों, तो अब सिर्फ इतना का करना रह गया है, तो यहाँ पर शायद नहीं हो पाएगा, तो हम इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बराबर है तो बराबर दे दिए, और इसका DC दोस्तों हम नीचे करते हैं, अगले नेक्स्ट में अगला पेज में कर लेंगे थोड़ा लंबा में। तो यहाँ पर भी आपको u इंटू भी का ही फार्मूला लगाना। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, u ले लेते हैं, और फिर DC किसका करेंगे, log ये पूरा को x मान लीजिए, तो ये log x हो गया दोस्तों। तो log x का DC क्या हो जाएगा 1/x, यानी x की जगह पे x प्लस वाई। अब इसका हो गया, तो फिर प्लस देंगे log x प्लस वाई गुने u का DC। तो u का DC के हम करेंगे m प्लस n, दोनों कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको एक बार उतार लेते हैं हम लंबा वाला पेज में, तो यहाँ पर इसको साथ ही साथ गुना भी कर देते हैं। जैसे ही m ऊपर चला जाएगा दोस्तों m/x हो जाएगा, और ये प्लस देखिए 0 के साथ गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसे हम नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा n/y dy/dx। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 के साथ करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए उसे भी हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर बराबर दे के फिर हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया दोस्तों कि चैन रूल के द्वारा, देखिए ये तो हुआ log x का, लेकिन चैन रूल के द्वारा हमें फिर से x प्लस वाई का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ये बाद में होगा दोस्तों। देखिए इतना किए, तो यहाँ पर एक को इंटू देना है, और चैन रूल के द्वारा इसका भी करना है, यानी x का करेंगे तो 1, और फिर प्लस y का करेंगे तो dy/dx ही रह जाएगा। और फिर यही चीज़ आपको इधर बाद में लिखना है। तो 0 ही आ रहा था, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अब देखिए ई भी इंटू में ई दोस्तों इसके ऊपर जाएगा, गुना होगा तो, और यहाँ पर भी ई जो है इसके इंटू में है बड़की कोष्ट के अंदर, तो ई पूरा को आपको इसके अंदर गुना करना है। तो ये क्या हो जाएगा m प्लस n बटा x प्लस वाई 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा दोस्तों, m प्लस n बटे x प्लस वाई, इतना हो गया। इसको घेर देंगे और बीच में प्लस तो प्लस देंगे, ये 1 के साथ हुआ। अब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर m प्लस n बटे
एक्स प्लस वाई और इसके साथ दोस्तों dy बटा dx लग जाएगा क्योंकि हम इसी के साथ गुना किए हैं। अब यहाँ पर जो एक जात वाला आपको दिख रहा है उसको एक तरफ करना है, जैसे इसमें n बटे वाई dy बटा dx, इसमें dy बटा dx है तो इसको भी हम उठा के ही पटे लाते हैं क्योंकि इसमें भी dy बटा dx है। तो ये प्लस में और n आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, m प्लस n बटे x प्लस वाई dy बटा dx। अब जो बच गया उसको ई पटे ढकेल देते हैं, m प्लस n बटे x प्लस वाई। यहाँ तो ये इधर ही था दोस्तों, लेकिन ई वाला प्लस में है n, इसको उठा के n लाएंगे तो इधर आकर ही माइनस में हो जाएगा m बटे x। अब यहाँ पर जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, जैसे dy बटा dx कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर बच क्या गया n बटे वाई माइनस m प्लस n बटे x प्लस वाई। और इधर भी दोस्तों एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो ले लीजिए एलसीएम। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स, आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए आप तिरिये गुना कर दीजिए, देखिए नहीं तो आप भागा देंगे तो ई कट जाएगा, तो यहाँ पर x बचा तो x इसमें गुना कीजिए, या चाहे यहाँ से तिरिये गुना कर दीजिए, बात बराबर, लेकिन शॉर्ट तिरिये गुना ही पड़ता है। एम एक्स हो जाएगा फिर प्लस एन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एम इसमें गुना करेंगे तो ये भी एम एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा यानी एम वाई हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर भी क्या करना है दोस्तों, इसका एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी आपको कैसे गुना कर देना। तो ये n है, आपको ध्यान देना एन एक्स प्लस एन वाई, अब बीच में माइनस तो ये एम वाई माइनस दोस्तों एन वाई हो जाएगा बराबर। देखिए इधर कुछ काट लेते हैं, एम एक्स प्लस माइनस कट गया, अब नहीं कटेगा तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, एन एक्स माइनस दोस्तों एम वाई, और नीचे भी देखिए कटेगा, कैसे कटेगा वो अगले स्टेप में काटेंगे, अभी इसको लिख लेते हैं इतना आया है। और इधर भी देखिए कुछ कटेगा, हाँ एन वाई कट रहा है तो इसको हम काट लेते हैं डी वाई बटा डी एक्स। अब जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं एन एक्स माइनस दोस्तों आपको जो बचा है एम वाई बचा है, और नीचे दोस्तों वाई बटे एक्स प्लस वाई बचा है, और फिर इधर भी बचा है एन एक्स माइनस एम वाई बटे, यहाँ पर लिखते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, आगे पीछे अब दोनों भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे बराबर है और नीचे वाला दोनों सेम है तो ये हम काट सकते हैं, यहाँ पर वाई और एक्स बच गया है। अब चाहे तो हम ऊपर वाला भी काट सकते हैं, देखिए क्योंकि ऊपर वाला दोनों सेम है दोस्तों तो ये भी कट जाएगा, लेकिन एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एन एक्स माइनस एम वाई बटे में वाई बराबर एन एक्स माइनस एम वाई बटे में एक्स। तो यहाँ पर हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है। ये बराबर में नहीं था दोस्तों, यहाँ पर इंटू में था तो हम इंटू में ही देंगे डी वाई बटा डी एक्स। तो देखिए जो डी वाई बटा डी एक्स से दूर रहे पहले उसको लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई बटे एक्स, फिर जो सटल रहे उसको नीचे लिखिए यानी एन एक्स माइनस एम वाई बटे वाई। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ एम वाई बटे एक्स गुने, देखिए नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता है, और ये एन एक्स माइनस एम वाई, तो ये दोस्तों कट गया। तो यहाँ पर क्या है वाई बटा एक्स। देखिए आपको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, मैं ऐसे ही कर दिया हूँ। आप चाहें तो देखिए यहाँ पर भी काटेंगे तो ये ऊपर वाला भी ऊपर कट गया, नीचे वाला भी नीचे कट गया, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर पहले जो सटल है उसको लिखिए ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों, तो अभी मैं बता देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, एक फ़ोटो भेजा था लड़का, उसी का मैं उतार के दोस्तों सोल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आयु ए बराबर इतना तो सिद्ध करें कि एडजॉइंट ए बराबर ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर निकालेंगे और इसका देखेंगे आंसर दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों मोड होगा, तो देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या सहखंडज निकालना पड़ता है, इसका मोड ए निकालना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों एडजॉइंट निकालने का। देखिए हल में दोस्तों, जैसे एग्ज़ाम में अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, आपके पास टाइम है तो ठीक रहेगा, क्योंकि उस पर फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें एक आध नंबर कट भी सकता है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक ही। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ ए बराबर, उसको एक बार यहाँ पर लिख लेना है
ए बराबर क्या दी वो 1 - 1 2 0 2 - 3 3 - 2 और 4। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो दोस्तों C1 है वो लिख लेना है 1 0 3। फिर इसके बाद एक C2 भी लिख लेना ये वाला 2 - 2। इतना हो गया। अब देखिए इसका हम C1 और C2 लिखे हैं। अब इसका R1 और R2 नीचे लिख दीजिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1 2 1 - 1। फिर इसका R2 भी यहाँ पर लिख दीजिए 2 - 3 0 2। इतना लिखने के बाद दोस्तों इसका C1 और इसका R1 आपको क्या करना है, इसको हटा देना है। ये हट गया। अब यहाँ पर जो संख्या बचा है उसको कैचिया गुना करना है, इसी तरह सबको करना है। लेकिन करना है इस दिशा में और लिखना है दोस्तों इस दिशा में। तो यहाँ पर ए ज्वाइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, ए ज्वाइंट ए बराबर डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस प्लस फिर भी माइनस। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 में से दोस्तों 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें हम करेंगे लिखेंगे इस दिशा में, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में और ये दोस्तों प्लस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस और प्लस मिलके ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना इस दिशा में। अगला है 3 माइनस माइनस मिलके प्लस और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर शुरू करेंगे तो 3 3 या 9 माइनस में आई तो 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों -9 आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम 4 एकम 4 आई 3 दूनी 6 तो -2 आ जाएगा। 4 में से -6 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। और अगला है 0 तो 0 हो जाएगा। और ये -3 और -1 यानी बीच में माइनस होता है दोस्तों, इसके साथ नहीं है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब अगला इसमें करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। पहले इसका करेंगे 0 आई -3 दूनी 6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम 3 एकम 3 -3 और ये +2 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस होता है, माइनस माइनस मिलकर प्लस। तो -3 और +2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों -1 आ जाएगा, क्योंकि -3 बड़ा है। और यहाँ पर 2 एकम 2 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा ज्वाइंट ए। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि इसका मोड निकाले, तो मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर दोस्तों हम इसको यदि कर देते हैं मोड ए, तो यहाँ पर इसको आप क्या कीजिए R1 का अनुदिश प्रसारण कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ×